जी तो स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में हम यूनिटी फूड के ऊपर बात करेंगे, यूनिटी फूड के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे। और फंडामेंटल्स के ऊपर बात करने से पहले आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट रेशो डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। और उन रेशो को काफ़ी लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज के लैक ऑफ फिनेंशियल एजुकेशन, या फिर वो बिगनर्स हैं, या फिर उन लोगों की फीड ही नहीं बनती। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी एक्सप्लेन फंडामेंटल एनालिसिस इन इजी एंड सिंपल स्टाइल, ठीक है। अगर आप लोगों की ये फील्ड नहीं है, लेकिन आप कोई और फील्ड है और आप PSX में समझ के अंडरस्टैंडिंग करके काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, जी वो कैसे सर, हमारी फील्ड ही नहीं है लेकिन हम फंडामेंटल एनालिसिस के रेशो कैसे समझ सकते हैं? देखें ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास, यू आर नॉट डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के सामने एक ऐसी रिपोर्ट रख दी जाए, जिस रिपोर्ट के मेडिकल रिपोर्ट रख दी जाए जिसके अंदर बता दिया जाए कि ब्लड प्रेशर लेवल इतना इतना नॉर्मल होता है, और साथ ही बता दिया जाए जी कि शुगर लेवल इतना होता है, और आगे एक पर्सन की रिपोर्ट हो कि इस पर्सन का इतना है, मतलब एक रेंज बता दी जाए कि ये लेवल हो तो नॉर्मल है, और उसके बाद एक रिपोर्ट बता दी जाए कि इस पर्सन का ये लेवल, ये रिपोर्ट ऐसे है। तो आप नॉर्मल से कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा लेवल हाई है, कौन सा लेवल लो है, किस चीज़ की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो ईज़िली रीडेबल होता है। तो हम भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए कुछ ऐसे ही स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, जिससे आप एक ले मैन भी हैं, आप एक जनरल मैन भी हैं, आप फिनेंशियल एजुकेशन नहीं भी रखते, तब भी आपको ये चीज़ें कोशिश करेंगे इजी स्टाइल में आप लोगों को डिलीवर करें। यूनिटी फूड के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के सामने एक यूनिटी फूड की प्रोफाइल है, आप इसे देख सकते हैं। यूनिटी फूड जो कि फूड सेक्टर से है, तो इनका काम भी फूड मैन्युफैक्चरिंग है। ईडेबल्स ऑयल के ऊपर ये काम कर रहे हैं और फूड के रिलेटेड ही ये उनके ऊपर काम कर रही हैं। मज़ीद भी आप ये वीडियो पॉज करके ये फर्दर भी आप ये रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरी ऑफ मेजर शेयर होल्डर की। यूनिटी फूड के अंदर मेजर जो शेयर होल्डर हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। ये डेटा आप लोगों के सामने है, जिसमें डायरेक्टर्स, चीफ एग्जेक्टिव 28% है, एसोसिएटेड कंपनीज़ के पास 11% है, एंड मुदारबा एंड म्यूचुअल फंड इसके अंदर उसके बाद एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं 5.17। अब किस तरह के म्यूचुअल फंड और मुदारबा कंपनीज होल्ड करके बैठेंगी, इसी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि किस के पास कितनी होल्डिंग है, कितने % होल्डिंग है, वो आगे चल के बात करते हैं। और जनरल पब्लिक के पास 46% है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि लोकल जो इन्वेस्टर है, जो इंडिविजुअल हैं, जो लोकल इन्वेस्टर, उनके पास 46.48 है। अब जी फिनेंशियल रेशो के हिसाब से बात करते हैं। पहली रेशो इंपोर्टेड रेशो, कंपनी के होल पिक उसके अंदर नज़र आती है, पूरी फिनेंशियल स्टेटमेंट उसके अंदर नज़र आती है, वो है EPS, अर्निंग पर शेयर। वो अर्निंग पर शेयर इसकी है 3.17, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन अगर की जाए तो ये कितनी थी? ये थी 0.39, और अब है 3.13, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है। इसके ऊपर फर्दर भी हम जाके बात करेंगे, मतलब इस साल के रिज़ल्ट और प्रीवियस साल के रिज़ल्ट को। देन हम बात करते हैं, अच्छा EPS जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है, लिहाजा पहले से ये इम्प्रूव कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। देन हम बात करते हैं ये PE रेशो, और PE रेशो जितनी कम हो उतनी ही अच्छी है। और PE रेशो लास्ट ईयर की इसकी थी 76.17, जो कि कम हो के कितनी हो गई 9.49, और फर्दर भी आने वाले दिनों में जिस तरह से ये परफॉर्म कर रही है मज़ीद कम हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है। अब मैंने यहाँ दो बातें बताई, EPS और PE रेशो। EPS इसकी पहले से इम्प्रूव कर गई, अच्छी बात है,
होनी भी ज़्यादा चाहिए, अच्छी बात है। एंड पी रेशो कम होनी चाहिए, ये 76 से 9.49 पे आई, यानी कि ये भी बेहतर होगी। 2 रेशो डिस्कस की, दोनों ही बेहतर। देन हम अब आगे जाके बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ, जो कि लेटेस्ट अर्निंग ग्रोथ है वो 702 है, यानी कि 702 है, 2% इसकी मतलब अर्निंग की ग्रोथ है, तो जो कि बहुत अच्छी है और ये होनी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं साथ के साथ, और आगे भी मैं चल के आपको मज़ीद समझाऊंगा। देखें, ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट 6.78 बढ़ा और सेल्स ग्रोथ बढ़ रही हैं 122% सेल बढ़ रही हैं, जो कि अगर ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो वो कम बढ़ रहा है। क्यों ये कम है, इसको मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। अब उसके बाद अगर बात करें इसके ऊपर, डेट टू इक्विटी रेशो वो है 1 से ऊपर है, 1.9 है, तो इसके ऊपर भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये आपके पास एक ग्राफ है छोटा सा, EPS 2018, 19, 20 एंड 21 के हिसाब से, तो इसके हिसाब से आप अंदाज़ा भी इसका लगा सकते हैं ग्राफ से भी, यानी कि ईजी टू अंडरस्टैंडेबल। इसके बाद जो हम रेशो डिस्कस करेंगे वो है जी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी ये होनी कितनी चाहिए, ये होनी चाहिए 15 प्लस है तो गुड है, ठीक है, और अगर 20 प्लस है तो वेरी गुड है। तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, 23%, लेकिन इसकी रिटेंशन रेशो है 100%। रिटेंशन रेशो, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखें, रिटेंशन रेशो इसकी 100% है, और अगर रिटेंशन रेशो 100% हो तो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा शो की जा सकती है, यानी कि अब हम इस पे रिलाई नहीं करेंगे, इस पे अब हम रिलाई नहीं करेंगे। हम अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 22.6367, जो कि बहुत अच्छी है, एक गुड नहीं वेरी गुड है, तो ये भी डन हो गया। अब हम बात करते हैं डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो देखें, इसकी डेट इक्विटी रेशो है 1.22, ठीक है, 1.22, जो कि 2020 में थी 2.19, ठीक है, देन उससे कम हो गया 1.22। अब ये होनी कितनी चाहिए, होनी कितनी चाहिए, अगर ये लेस देन 1 है तो गुड है, वेरी गुड है, अदरवाइज़ लेस 1 से नीचे ही होनी चाहिए। अगर 1 से ऊपर हो तो समझा जाता है कि ठीक नहीं है, ये कम होनी चाहिए, ठीक है। इसकी 1.2 है, तो अगर लास्ट ईयर से 20 से कंपेयर किया जाए तो 2.19 से ये कम हुई, यानी कि बहुत अच्छी हो, डेट इन्होंने उतारा। अब यहाँ एक और बात समझनी चाहिए, समझने की ज़रूरत है कि देखें, जैसे अगर डेट कंपनी का ज़्यादा है तो यहाँ ये अब चीज़ देखी जाती है कि डेट यूटिलाइजेशन कैसी है। डेट यूटिलाइजेशन आपकी EPC अर्निंग पर शेयर EPS शो करती है, जो कि इस कंपनी का बढ़ है। इसका मतलब है डेट को भी ये बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि गुड है, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट भी गुड है, तो ये भी ओके हो गया। लाइक मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कंपनी डेट ले रही है, ठीक है, और डेट के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है 7%, जो कि करंट है 7.25%, और वो डेट लेके यूटिलाइज कहीं कर रही है जहाँ से अर्न कर रही है 20%, और बैंक को दे रही है 7%, तो बाकी प्रॉफिट कमा के दे रही है शेयर होल्डर को। तो इस हवाले से डेट यूटिलाइजेशन भी इसका अच्छा है। देन इसके बाद हम बात करें लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो, तो ये भी 0.38 है, यानी कि 1 से 0.5 से भी कम है, तो ये भी गुड है। जैसे कि मैंने बताया कि ये 1 से कम होना चाहिए, तो ये 0.5 से भी कम है, तो वेरी गुड है जी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम बात आगे चल के करेंगे कि इसकी सेल ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन क्या है कि इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ा, उसकी क्या वजह है। तो उसकी वजह ये देखें, हम 2020 को कंपेयर करें 2021 से, इन शॉर्ट हम कंपेयर करते हैं। देखें, लास्ट ईयर जो परसेंटेज बढ़ी सेल की 97%, और 2021 में यानी कि 2021 में ये बढ़ी
122 यानी कि 122%, जो कि प्रीवियस ईयर से बेहतर बढ़ी। लेकिन ये देखें कॉस्ट ऑफ सेल भी 94% बढ़ी, और अगर यहाँ पे सेल बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी उतनी ही बढ़ी, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सेल बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये देखें यहाँ पे अदर इनकम 2020 में 2020 में थी -65, और 2021 में ये कितनी हो गई? 2021 में ये देखें 2021 में ये ग्रोथ बढ़ के हो गई मतलब 3609% बढ़ी अदर इनकम, यानी कि कंपनी के शेयर बढ़ी हैं, कॉस्ट ऑफ शेयर बढ़ी हैं, मतलब जितने इनकम आ रही उतने एक्सपेंस भी हो रहे, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा। लेकिन यूनिटी फूड ने कमाया तो कहाँ से? अदर इनकम से कमाया, जो कि पिछले साल नेगेटिव थी और इस साल बढ़ के हो गई 3600% बढ़ गई, जिसकी वजह से EPS भी बढ़ी, जिसकी वजह से कंपनी की PE भी कम हुई, और जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ी, जिसकी वजह से कंपनी के डेट भी उतरे। तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस किस चीज़ के ऊपर हो रही है? अदर इनकम के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अब हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड एंड मुदारबा कितने % होल्डिंग करके बैठा हुआ है यूनिटी के अंदर। तो ये देखें, ये ग्राफ आपके सामने, आप इन डिटेल भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर होल्डिंग जो है, ये देखें 12% जुलाई के अंदर थी। किसकी थी? फैसल बैंक इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठा है, HBL इन्वेस्ट करके बैठा है, एंड पाक ओमान एडवांटेज इन्वेस्टर भी इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठा है। तो 12% सबसे ज़्यादा थी फैसल इस्लामिक की, जो कि अब जुलाई 12% थी जुलाई के अंदर। अगस्त के अंदर ये कम हो गई 10.5, एंड देन सितंबर के अंदर 8.6। तो कंटिन्यूसली ये इन्होंने भी थोड़ा सेल आउट किया है। देन इसी तरह ये चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं जुलाई के अंदर कितनी थी, अगस्त के अंदर कितनी थी, और अब सितंबर के अंदर कितनी होल्डिंग है। तो पहले से ये माल सेल कर रहे हैं या और अकामुलेट कर रहे हैं, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बड़े इन्वेस्टर भी इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, यानी कि इसका मतलब ये फंडामेंटली ओके और स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये भी एक गुड में आता है। और अब इसके बाद आपको एक लास्ट मंथ की सेल्स प्राइस इसकी कैसे अप डाउन होती रही, वॉल्यूम कितना आता रहा, डे के हिसाब से ओपन कहाँ हुआ, क्लोज़ कहाँ हुआ, पर डे की क्लोजिंग कहाँ पे रही। तो ये आपके सामने है, इसे भी आप आराम से देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। और इसके बाद ये लास्ट रिज़ल्ट है अनाउंसमेंट, जो कि 6 अक्टूबर और 25 फ़रवरी का है। ये भी आप देख सकते हैं, जो कि इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर गए हैं, और आपके लिए ये मज़ीद भी आप इसके ऊपर डिटेल भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब ये जो लास्ट जो आया ना रिज़ल्ट, यानी कि 6 अक्टूबर को, उसके अंदर जो इसकी अच्छी चीज़ है, ये आप इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे देखें 1384% ग्रोथ बढ़ी है इसकी। और जिस चीज़ की ग्रोथ बढ़ रही हो ना, उसका मतलब उसका EPS बढ़ रहा है, उसका EPS बढ़ना चाहिए, वो बढ़ रहा है। P रेशो कम होनी चाहिए, वो P रेशो कम हो रही है। ROCE बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। ROCE बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। मतलब उसके मैं अगर ये बताऊं कि अगर ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं, अगर ग्रोथ रेट कम हो रही है तो ओवरऑल सारी चीज़ें सही नहीं हैं। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में कहा कि इजी अंडरस्टैंडिंग स्टाइल में बताएंगे, तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट हुई होगी, और इंशाल्लाह इसी तरह हम और भी फंडामेंटल एनालिसिस करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।